यदि आप अपने आसपास देखें तो आप जीवों की बहुत सी किस्में देखेंगे। ये किस्में गमले में उगने वाले पौधे, कीट, पक्षी, पालतू अथवा अन्य प्राणी व पौधे हो सकते हैं। बहुत से ऐसे जीव भी हैं जिन्हें आप आंखों की सहायता से नहीं देख सकते, लेकिन आपके आसपास ही हैं। यदि आप अपने अवलोकन के क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो आपको विविधता की एक बहुत बड़ी श्रृंखला दिखाई पड़ेगी। स्पष्टता, यदि आप किसी सघन वन में जाएं तो आपको जीवों की बहुत बड़ी संख्या तथा उनकी कई किस्में दिखाई पड़ेंगी। प्रत्येक प्रकार के पौधे, जंतु तथा जीव अथवा जीव जो आप देखते हैं किसी एक जाति स्पीशीज का प्रतीक होता है। अब तक की ज्ञात तथा वर्णित स्पीशीज की संख्या लगभग 1.7 मिलियन से लेकर 1.8 मिलियन तक हो सकती है। हम इसे जैविक विविधता अथवा पृथ्वी पर स्थित जीवों की संख्या तथा प्रकार कहते हैं। हमें ये स्मरण रखना चाहिए कि जैसे जैसे हम नए तथा यहाँ तक कि पुराने क्षेत्रों की खोज करते हैं, हमें नए नए जीवों का पता लगता रहता है। जैसे कि ऊपर बताया गया है कि विश्व में कई मिलियन पौधे और प्राणी हैं। हम पौधों तथा प्राणियों को उनके स्थानीय नाम से ही जानते हैं, कुत्ता, बिल्ली, वॉटेवर, तो उनके स्थानीय नाम से जानते हैं। ये स्थानीय नाम एक ही देश के विभिन्न स्थान के अनुसार बदलते रहते हैं, चेंज होता रहता है। अलग अलग जगहों में उनको अलग अलग बोला जाता है, कोई और नाम से पुकारा जाता है। यदि हमने ऐसी कोई विधि नहीं निकाली जिसके द्वारा हम किसी जीव के विषय में चर्चा कर सकें, जो शायद इससे भ्रमकारी स्थिति पैदा हो सकती है। प्रत्येक जीव का एक मानक नाम होता है जिससे वह उसी नाम से सारे विश्व में जाना जाता है। इस प्रक्रिया को दो नाम पद्धति कहते हैं, मतलब नाम पद्धति कहते हैं। जिस नाम से वो विश्व में एक ही नाम से जाना जाता है तो इसे नॉमेनक्लेचर या नामकरण पद्धति या नाम पद्धति की प्रक्रिया कहा जाता है। स्पष्टता, नाम पद्धति तभी संभव है जब जीवों का वर्णन सही हो और हम ये जानते हो कि यह नाम किस जीव का है। इसे पहचानना कहते हैं। मतलब जब वह जीवों का वर्णन सही होता है और ये नाम किस जीव का है, तब नाम पद्धति सही से होती है। और ये जिससे हम देखते हैं कि जीवों का नाम वर्णन सही है कि नहीं, नाम सही है कि नहीं, तो इस चीज़ को पहचानना कहते हैं, सुनिश्चित करना कहते हैं। अध्ययन को सरल बनाने के लिए अनेकों वैज्ञानिकों ने प्रत्येक ज्ञात जीव को वैज्ञानिक नाम देने की प्रक्रिया बनाई है। इस प्रक्रिया को विश्व में सभी जीव वैज्ञानिकों ने स्वीकार किया है। पौधों के लिए वैज्ञानिक नाम का आधार सर्वमान्य नियम तथा कसौटी, जिनको इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर ICBN में दिया गया है। ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, ये प्लांट्स के लिए संस्था है, मतलब एक शाखा है जिसके द्वारा नामकरण किया जाता है प्लांट्स के लिए। आप पूछ सकते हैं कि प्राणियों का नामकरण कैसे किया जाता है। प्राणी वर्गीकीविदों ने इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर ICZN बनाया है। तो ये जू मतलब जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर प्राणी वर्गीकीविदों ने बनाया। प्राणियों के लिए और प्लांट्स के लिए, पौधों के लिए इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर ICBN में दिया गया है। वैज्ञानिक नाम की एक गारंटी होती है कि प्रत्येक जीव का एक ही नाम रहे, सिर्फ एक सिंगल नाम रहे। तो ये वैज्ञानिक नेम की गारंटी होती। किसी भी जीव का वर्णन से विश्व में किसी भी भाग में लोग एक ही नाम बता सके। वे ये भी सुनिश्चित करते हैं कि एक ही नाम किसी दूसरे ज्ञात जीव का ना हो। जीव विज्ञानी ज्ञात जीवों के नाम, वैज्ञानिक नाम देने के लिए सार्वजनिक मान्य नियमों का पालन करते हैं। प्रत्येक नाम के दो घटक होते हैं, एक वंश नाम, एक जाति नाम, जाति संकेत पद। इस प्रणाली को, जिसमें दो नाम के दो घटक होते हैं, उसे द्विनाम पद्धति कहते हैं। इस नामकरण प्रणाली को कार्लस लिनियस ने सुझाया था, द्विनाम पद्धति। इसका उपयोग सारे विश्व के जीव विज्ञानी करते हैं। दो शब्दों वाली नामकरण प्रणाली बहुत ही इजी है, बहुत ही सुविधाजनक है। आओ आपको आम के उदाहरण के द्वारा वैज्ञानिक नाम देने की विधि को समझाते हैं।
आम का नाम मैंजीफेरा इंडिका है। तब आप ये देख सकते हैं कि यह नाम कैसे द्विपद है। इस नाम में मैंजीफेरा वंश नाम है, जबकि इंडिका एक विशिष्ट जाति स्पीशीज अथवा जाति संकेत पद है। नाम पद्धति के अंतर्गत सार्वजनिक नियम निम्नलिखित हैं। जैविक नाम प्राय लैटिन भाषा में होते हैं और तिरछे अक्षरों में लिखे जाते हैं। इनका उद्भव चाहे कहीं से भी हुआ, इन्हें लैटिनीकरण अथवा इन्हें लैटिन भाषा का व्युत्पन्न कहा जाता है। व्युत्पन्न। जैविक नाम का पहला शब्द वंश नाम होता है, जबकि दूसरा शब्द जाति संकेत पद होता है। जैविक नाम को जब हाथ से लिखते हैं तब दोनों शब्दों को अलग अलग रेखांकित किया जाता है अथवा छपाई में तिरछा लिखना चाहिए। ये रेखांकन उनके लैटिन उद्भव को दिखाता है। पहला अक्षर जो वंश नाम को बताता है वह बड़े अक्षर यानी कैपिटल लेटर में होना चाहिए, जबकि जाति संकेत पद में छोटा अक्षर होना चाहिए। मैंजीफेरा इंडिका के उदाहरण से इसकी व्याख्या कर सकते हैं। जाति संकेत पद के बाद अर्थात जैविक नाम के अंत में लेखक का नाम लिखा जाता है और इसे संक्षेप में यानी शॉर्ट में लिखा जाता है। उदाहरणतः मैंजीफेरा इंडिका लिन। लिन का मतलब है सबसे पहले स्पीशीज का वर्णन लिनियस ने किया था। यद्यपि सभी जीवों का अध्ययन करना लगभग असंभव है, इसलिए ऐसी युक्ति बनाने की आवश्यकता है जो इसे संभव कर सके। इस प्रक्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। मतलब सभी जीवों के अध्ययन के लिए उसे ऑर्गेनाइज करना ज़रूरी होगा ना। ऑर्गेनाइज करने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन करेंगे तब तो वो ऑर्गेनाइज होंगे ना। इसका मतलब ये है कि इस प्रक्रिया को वर्गीकरण कहा जाता है, यानी वर्गीकरण का इंग्लिश मीनिंग होता है क्लासिफिकेशन। इस प्रक्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। वर्गीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें कुछ सरलता से दृश्य गुणों के आधार पर देखा हुआ दृश्य गुणों के आधार पर सुविधाजनक वर्ग में, ये जो सुविधाजनक वर्ग वाला शब्द है ना, ये कुछ और शब्दों से कनेक्ट होने वाला है, इसलिए इसे ध्यान में रखें। वर्ग में वर्गीकृत किया जाता है, यानी सुविधाजनक वर्ग में वर्गीकृत दृश्य गुणों के आधार पर किया जाता है, वही प्रक्रिया क्या कहलाती है? वर्गीकरण। अब अगर हम उदाहरण के लिए हम पौधे अथवा प्राणियों और कुत्ता, बिल्ली अथवा कीट को सरलता से पहचान लेते हैं, जैसे ही हम इन शब्दों का उपयोग करते हैं उसी समय हमारे मस्तिष्क में इन जीव के ऐसे कुछ गुण आ जाते हैं जिससे उनका उस वर्ग से संबंध होता है। जब आप कुत्ते के विषय में सोचते हैं तो आपको आपके मस्तिष्क में क्या प्रतिबिंब बनता है? स्पष्टतः आप कुत्ते को ही देखेंगे, न कि बिल्ली को। अब यदि आप एल्सेशियन के विषय में सोचते हैं तो हमें पता लगता है कि हम किसके विषय में चर्चा कर रहे हैं। इसी प्रकार मान लो हमें स्तनधारी कहना है तो आप ऐसे जंतु के विषय में सोचेंगे जिसके बाहें, कान और शरीर पर बाल होते हैं। इसी प्रकार पौधों में यदि हम गेहूं के विषय में चर्चा करें तो हमारे मस्तिष्क में गेहूं का पौधा आ जाएगा। इसलिए ये सभी कुत्ता, बिल्ली, स्तनधारी, गेहूँ, चावल, पौधे, जंतु आदि सुविधाजनक वर्ग है। हम इसलिए इसको हाईलाइट करते हैं ये वर्ड कि सुविधाजनक वर्गों पे वर्गीकृत किया जाता है, यानी दृश्य गुणों के आधार पर। जैसे कि कुत्ता है तो कुत्ते में रखेंगे, बिल्ली में थोड़ी रखेंगे। इसका मीनिंग यही हुआ कि ऐसे कुछ वर्ग हैं जिन्हें हम सुविधाजनक वर्ग कह रहे हैं, उनमें दृश्य गुणों के आधार पर जिस प्रक्रिया के तहत ऑर्गेनाइज किया जाता है वही हमारा वर्गीकरण है। अब ये जो सुविधाजनक वर्ग है ना, कुत्ता, बिल्ली, स्तनधारी, गेहूँ, चावल, पौधे, जंतु आदि, ये सब सुविधाजनक वर्ग है जिनका उपयोग हम पढ़ने में करते हैं। और इन वर्गों की वैज्ञानिक शब्दावली क्या कहलाती है? टैक्सा। यानी यही वर्ग की वैज्ञानिक शब्दावली, इन्हें ही टैक्सा कहते हैं। यहाँ आपको स्वीकार करना चाहिए कि टैक्सा विभिन्न स्तर पर सही वर्गों को बता सकता है। यानी टैक्सा जो वर्ड है ना, ये सही वर्गों को बताएगा। हर एक स्तर पे, विभिन्न स्तरों पे सही वर्गों को बताएगा टैक्सा। अब पौधे भी एक टैक्सा है, गेहूँ भी एक टैक्सा है, इसी प्रकार जंतु, स्तनधारी, कुछ कुत्ता, ये सभी टैक्सा है।
लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुत्ता एक स्तनधारी और एक स्तनधारी प्राणी है? इसलिए प्राणी स्तनधारी तथा कुत्ता विभिन्न स्तरों पर टैक्सा को बताता है। यानी कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जिनमें हम टैक्सा को रखते हैं। टैक्सा वर्ग को बताएगा। और टैक्सा को कौन बताएगा? टैक्सा को बताने के लिए भी कुछ क्लासिफिकेशन की जाती है, तो टैक्सा वो बताते हैं। आगे चलते इसमें क्या लिखा है। इसलिए गुणों के आधार पर सभी जीवों को विभिन्न टैक्सा में वर्गीकृत कर सकते हैं। गुणों जैसे प्रकार, रचना, कोशिका की रचना, विकासीय प्रक्रम तथा जीव की पारिस्थितिक सूचनाएं आवश्यक है और ये आधुनिक वर्गीकरण अध्ययन के आधार भी है। इसलिए विशेषीकरण, पहचान, जिसे हम अभिज्ञान भी बोलते हैं, वर्गीकरण तथा नाम पद्धति ऐसे प्रक्रम या प्रणाली है जो वर्गीकरण विज्ञान के आधार है। इन्हें हमने अब तक जो भी पढ़ा, पहचानना, विशेषीकरण करना, देखना, समझना, वर्गीकरण करना, नाम पद्धति देना यानी नाम देना, ये सब वर्गीकरण विज्ञान में आता है। वर्गीकरण विज्ञान में ये हमारा नॉलेज है, ये हमारा साइंस है जिसके तहत हम ये कर रहे हैं। और यही क्या कहलाता है? वर्गीकी कहलाता है। वर्गीकरण का जो हमारा विज्ञान है, स्टडी है, वही वर्गीकी कहलाता है। ये एक कला है। वर्गीकी करना मतलब एक आर्ट है, समझो। वर्गीकी कोई नई नहीं है। मानव सदैव विभिन्न प्रकार के जीवों के विषय में अधिकाधिक जानने का प्रयत्न करता रहा है। मतलब वर्गीकी यानी वर्गीकरण का जो विज्ञान है ना, वो नया नहीं है, किसी ने बनाया नहीं है। वो तो भैया पहले से ही मानव करता आया है, सदैव करता आया है, उसकी अपनी सूझबूझ से उसने की है। तो अधिकाधिक जानने का प्रयत्न करता रहा है, विशेष रूप से उनके विषय में जो उसके लिए अधिक उपयोगी थे। आदि मानव को अपनी मूलभूत आवश्यकताओं जैसे कि भोजन, कपड़े तथा आश्रय के लिए नए नए स्रोत खोजने पड़ते थे। इसलिए विभिन्न जीवों के वर्गीकरण का आधार उपयोग पर ही आधारित था। काफ़ी समय से मानव विभिन्न प्रकार के जीवों के विषय में जानने और उनकी विविधता सहित उनके संबंध में रुचि लेता रहा है। अध्ययन की इस शाखा को वर्गीकरण पद्धति यानी सिस्टमैटिक्स कहा जाता है। मतलब उसकी विविधता के बारे में और जीवों के बारे में जानना, ये क्या कहलाता है? वर्गीकरण पद्धति कहलाती है। इसे सिस्टमैटिक्स कहते हैं। सिस्टमैटिक्स कहते हैं। सिस्टमैटिक्स शब्द कहाँ से आया? लैटिन शब्द सिस्टेमा से आया, जिसका अर्थ है जीवों की नियमित व्यवस्था करना। लिनियस ने अपने पब्लिकेशन का जो टाइटल रखा था वो भी सिस्टेमा नेचर चुना। वर्गीकरण पद्धति में पहचान, नाम पद्धति, वर्गीकरण को शामिल करके इसके क्षेत्र को बढ़ा दिया गया है। वर्गीकरण पद्धति में जीवों के विकासीय संबंध का भी ध्यान रखा जाता है। तो नाम पद्धति, पहचान, वर्गीकरण और विकासीय प्रक्रम, विकासीय संबंध, जीवों के विकासीय संबंध, इन सबको इंक्लूड किया गया है। तो ये टॉपिक नंबर 2 हमारा रीडिंग का कंप्लीट होता है। एक एक टॉपिक धीरे धीरे रीड करते चलेंगे ताकि हम बुक को कवर कर सकें इजीली, शॉर्ट मेथड में अच्छे से। सो थैंक यू।